हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुग़ल एम्पायर यानी मुग़ल काल जो 1526 से 1857 तक रहा है। इससे रिलेटेड टॉप जो है 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं कि जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जब भी ये टॉपिक आता है मुग़ल एम्पायर तो इससे यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एकदम पूरी तरह रट लीजिए। सभी के सभी क्वेश्चंस MCQ के फॉर्मेट में होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस रहेंगे। खुद से आप कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगा। एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं, लगभग 350 साल का इतिहास है मुग़लों का। और इससे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं मुग़ल एम्पायर से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले खुद से आप ट्राई करिए सभी क्वेश्चंस को। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में मुग़ल सम्राट की नींव किसने रखी थी? किसने स्टार्ट किया था मुग़ल एम्पायर? तो ये नींव रखा था। 3 से 4 सेकंड है, कोशिश करिएगा 40 में 40 आपके सही हों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने। कब स्टार्ट किया था ये भी पता है आपको, होना चाहिए आपको। 1526 में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वह युद्ध जिससे कि मुग़ल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ, कौन सा युद्ध था जिसके चलते मुग़ल एम्पायर इंडिया में स्थापित हो गया? तो ये युद्ध था, अभी मैंने बताया ना, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1526 में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। चलिए, आप हमें बताना कमेंट बॉक्स में कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ये वाला इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष बाबर ने पदशाह की पदवी धारण की थी? पदशाह, पादशाह जिसको बोलते हैं, तो ये पदवी धारण किया था 1504 ईस्वी में। बाबर ने 1504 ईस्वी में पादशाह की पदवी धारण की थी। बाबर के पिता का क्या नाम था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बाबर जो था उसके पिता का क्या नाम है। तो बाबर के पिता का नाम है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शेख मिर्ज़ा। शेख मिर्ज़ा जो है ये फादर थे बाबर के। नेक्स्ट है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबर का मकबरा, तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही जवाब होगा काबुल। काबुल ये कहाँ है? तो ये है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? खानवा का, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 3 युद्ध बाबर ने लड़े थे, 1526, 27, 28, 29, मतलब 4 युद्ध लड़े थे बाबर ने लगातार, चारों में विजय हासिल की थी। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी, तो तुजुक ए बाबरी के जो लेखक हैं उनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तुजुक ए बाबरी के लेखक हैं। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद जो था ये बाबर का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है कि दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना किसने की थी? दीन पनाह दिल्ली में, तो दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना किया था किसने? हुमायूं ने। हुमायूं कौन था? तो ये बाबर का पुत्र था। ठीक है, हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर, ऐसे ही उन लोगों का वंश बढ़ा है। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी, तो ये मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह सूरी के साथ भी युद्ध हुआ है हुमायूं का, ये घटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सासाराम जो कि दक्षिणी बिहार में स्थित है, यहीं पे है शेरशाह सूरी का मकबरा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में।
ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें कि शेरशाह सूरी जीता था। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, बिहार में ये स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस शासक के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको बोलते हैं जीटी रोड शॉर्टकट में, इसकी स्थापना की गई थी? किस शासक के द्वारा? तो जीटी रोड की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी ने किया था जीटी रोड का स्थापना। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? इसमें मूवी भी बना था ना पद्मावती हाल ही में। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत को, और ये किसके शासन काल में रचना हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी के ही शासनकाल में। नेक्स्ट है, किस युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? अफगान सत्ता की स्थापना तो ये किया गया था बिलग्राम युद्ध के बाद। बिलग्राम युद्ध के बाद जो है चौसा युद्ध, बिलग्राम युद्ध, फिर कलिंजर हुआ जिसमें कि शेरशाह सूरी मारा गया था। तो बिलग्राम युद्ध के बाद अफगान सत्ता दिल्ली में स्थापित किया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? तो दीनपनाह का स्थापना किया था जिसने, वहीं गिर के मर गया, उससे हुमायूं। दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मरा। इसके बारे में एक इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं जो है जिंदगी भर मतलब कि हमेशा गिरता पड़ता रहा और वैसे ही मर भी गया। हुमायूं ने ही स्टार्ट किया था सबसे पहले सप्ताह में 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनने का जो तरीका होता है ना, इसने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हुमायूं के द्वारा लड़े गए कितने युद्ध प्रमुख हैं? हुमायूं के द्वारा, तो हुमायूं के द्वारा जो है 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं। इसका सही जवाब होगा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कभी कभी। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इनका नाम है जो है हाजी बेगम। ठीक है, हाजी बेगम सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठाया गया था? किस स्थान पे? तो है कालानौर का किला। कालानौर जो है जगह है, इसी जगह पे जो है अकबर की मतलब हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को गद्दी पे बैठाया गया था। नेक्स्ट कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का ये युद्ध है, 1576 में हुआ था, 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिवार ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से किस परिवार ने अकबर के साथ वैवाहिक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काठवाड़ा। नेक्स्ट है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये थी मंडाला की, मंडाला की रानी थी दुर्गावती। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर, तो ये समाप्त किया था अकबर ने। सही जवाब होगा ऑप्शन, अकबर जो है सबसे महान राजा रहा मुगलों में। नेक्स्ट है, टोडरमल संबंधित, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। टोडरमल, तो टोडरमल संबंधित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मालगुजारी कर से, या आप इसको बोल सकते हो जो वित्त मंत्री के टाइप का कुछ था टोडरमल अकबर का। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष आरंभ किया था? दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही धर्म ये स्टार्ट किया था 1582 में। ठीक है, 1582 में। अगला है, इबादत खाने का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इबादत खाना, तो इसका भी निर्माण किया था अकबर ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? इन चारों में से कौन सा है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है?
तो फतेहपुर सिकरी में स्वर्ण महल भी है, पंचमहल है, जोधाबाई का महल है, लेकिन अकबरी महल नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? शिक्षा संबंधी सुधार, बहुत ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में। तो शिक्षा संबंधी सुधार किया था अकबर ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल स्थित है आगरा में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर का मकबरा तो ये स्थित है सिकंदरा में। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद, तो इसका सही जवाब होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। और जब फारसी में महाभारत का अनुवाद हो गया था तो उसका नाम रख दिया गया था रजनामा। इसको अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका नाम था रॉल्फ फिंच। ये अकबर के दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया ना, तो भारत में नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। जहांगीर जो है, जहांगीर का शाहदरा लाहौर में है और बाबर का काबुल अफगानिस्तान में। इन दोनों का जो है मकबरा भारत में नहीं है। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसके शासनकाल में चालू हुई थी? दो अस्पा एवं सिंह अस्पा, तो ये चालू हुआ था जहांगीर के टाइम में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक आप लोग भी कोशिश कर रहे होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताओ कि अगर हिस्ट्री का कोई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको नज़र आता है तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि की पदवी दी थी? नादिर उज जमा, तो ये उपाधि दिया था अबुल हसन ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ये तो पता होगा आपको। दिल्ली के लाल किला ये बनवाया है शाहजहां ने। शाहजहां ने बहुत सारा काम करवाया, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनवाया अपने कार्यकाल में। नेक्स्ट है कि जिंदा पीर किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? जिंदा पीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब सबसे मतलब मुगल सम्राट का ये आखिरी एक महान राजा था। इसके बाद से ही जब ये ख़त्म हुआ औरंगजेब, तो उसके बाद से धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था मुगल सम्राट का। चलिए अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, ये होमवर्क आप लोगों के लिए रहेगा। इसका आंसर सभी लोग, जितने लोग वीडियो देखोगे सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना। मुगल सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ये तो बहुत आसान है, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह जफर द्वितीय और औरंगजेब, चारों में से कौन था अंतिम शासक मुगल सल्तनत का? वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ लाऊँ तो वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।